हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये एकादशी अपने नाम की तरह ही समस्त पापों से भी मुक्ति और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। इस एकादशी का व्रत रखने और कुछ खास उपाय करने से मनुष्य का जीवन बदल सकता है, घर सुख समृद्धि से भर जाता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से पितृदेवता भी प्रसन्न होकर सफलता और हर तरह से पापों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। एकादशी का उपवास रखने से मनुष्य हर क्षेत्र में सफलता पाता है और जीवन के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। पाप मोचनी शब्द का अर्थ है पापों का नाशक। माना जाता है कि इस पवित्र दिन में भगवान विष्णु की आराधना और विधि विधान से व्रत रखने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के साथ ही वर्तमान जन्म के भी सभी पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस दिन किए गए दान पुण्य और सत्कर्मों का फल भी कई गुना बढ़ जाता है। इस बार एकादशी बहुत ही शुभ योग में पड़ रही है। इस दिन सिद्ध और साध्य योग बन रहे हैं। इस योग में की गई पूजा पाठ विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। इस बार एकादशी का व्रत 5 अप्रैल शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 4:15 से और समाप्त होगी 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:28 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल शुक्रवार को ही व्रत रखना सही होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल शुक्रवार को दोपहर 1:29 से और 6 अप्रैल शनिवार को सुबह 10:19 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। 6 अप्रैल शनिवार को सुबह 6:17 से लेकर 9:25 तक का समय व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले भगवान का विधि विधान से पूजन करें और कुछ न कुछ दान की सामग्री भी जरूर दान में दें। इस दिन आप गौ माता को गौग्रास और चिड़ियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। किसी गरीब व्यक्ति को यदि हो सके तो भोजन कराएं या फिर भोजन बनाने की कुछ न कुछ सामग्री आप दान में दें। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि को लहसुन प्याज से बना हुआ भोजन या मसूर की दाल का बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए और दशमी तिथि को ही सर से स्नान कर लेना चाहिए। इस बार क्योंकि गुरुवार के दिन दशमी तिथि पड़ रही है तो महिलाओं को सर से स्नान कब करना चाहिए ये भी जान लीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो महिलाएं हैं या कन्याएं हैं जो व्रत रखती हैं एकादशी का, उन्हें सर से स्नान नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आप गुरुवार के दिन भी खाली पानी से अपना सर धुल सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को साबुन शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखें, जो लोग गुरुवार के दिन गुरुवार का व्रत रख रहे हैं उन्हें अगले दिन यदि एकादशी का भी व्रत रखना हो तो शाम के समय आप सूर्यास्त तक पूजा पाठ कर लें। सूर्यास्त से पहले पहले ही भोजन ग्रहण किया जाता है और उसके बाद आप कुछ भी ग्रहण ना करें, क्योंकि दशमी तिथि के नियम के अनुसार सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए ऐसे भक्तों को जो कि एकादशी का उपवास रखते हैं। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लें, तुलसी जी में जल भी अर्पित करें और शुक्रवार के दिन एकादशी होने के कारण तुलसी जी में जल भी अर्पित ना करें। द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद और व्रत का पारणा करने से पहले आपको तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए और तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।